हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल, जिसमें हम सीखेंगे यूज़ ऑफ ए, एन और दा का। ए का यूज़, एन का यूज़ और दा का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ये चैप्टर नंबर 8 है। हम 7 चैप्टर तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रामर की बुक मैं आपको पढ़ा रही हूँ। क्लास फर्स्ट की बुक है मेरे पास ग्रामर की। और भी सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं इस चैप्टर को बच्चों। आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और चैप्टर ध्यान से समझना है। You know that there are 26 letter in the English alphabet। आप जानते ही हैं कि जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें 26 लेटर्स होते हैं। The letter is A, E, I, O and O, U। तो ये सब क्या है? ये वॉवेल्स हैं। All other letter are called consonants। तो और जो बाकी के जो लेटर्स बच गए हैं वो सारे क्या हैं? वो कॉन्सोनेंट हैं। ए, ई, आई, ओ, यू ये हमारी वॉवेल्स हैं और बाकी जितने भी लेटर्स बच गए हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट हैं। तो ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल। जो ए और एन का हम यूज़ करते हैं वो करते हैं हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स में। दे आर यूज्ड विद नाउन एंड और नॉट डेफिनेट्स। इनको हमें यूज़ करना होता है नाउन्स में जो कि डेफिनेट नहीं है। सो ए एंड एन मीन्स आर एनी। अब देखिए यहाँ पर ए का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। ए इज़ यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड्स। हमें कॉन्सोनेंट के साउंड के बारे में हमको याद होना चाहिए। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें वर्ड्स का पहला लेटर देखना है। जैसे अ बुक, ब बुक, बुक में सबसे पहले साउंड्स क्या है? ब का। और ब हमारा क्या होता है? वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है बच्चों? कॉन्सोनेंट होता है। हिंदी में कॉन्सोनेंट हमें हिंदी में याद रखना है। हमारे आ से लेके और अड़ा तक हमारे क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं। और बाकी हमारे का से लेके और जितने भी होते हैं आगे वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ए का साउंड, ई का साउंड, आई का साउंड, ओ का साउंड और यू का साउंड। तो ये हमें साउंड्स के बारे में भी ध्यान रखना है। अब देखिए आ बुक, ब, बी क्या है? सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। बी क्या है? बी हमारा कॉन्सोनेंट है। और हम अगर हम हिंदी की बात करें तो ब हमारा क्या है? ब भी हमारा हिंदी में भी व्यंजन है। तो हमें यहाँ पर ए यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगला देखिए ए एन, एन इज़ यूज बिफोर वर्ड बिगनिंग विद वॉवल। अगर हमें वॉवल का साउंड आता है तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑक्स, ओ क्या है हमारा? ओ साउंड हमारा वॉवल है, तो यहाँ पर हम ए एन का यूज़ करेंगे। आपको सिंपली इतना रखना है, बस साउंड को ध्यान रखना है। अगर ए का साउंड, ई, आई, ओ, यू का साउंड अगर हमारा रहता है तो हम ए एन यूज़ करेंगे। और बाकी जितने भी लेटर हैं अगर हमारा साउंड बाकी और लेटर और जितने लेटर हैं अगर हमारा कॉन्सोनेंट का साउंड रहता है तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। बस इतना सा आपको समझ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। दा का यूज़ देखिए अब हम कहाँ करना होता है। दा इज़ द डेफिनेट आर्टिकल। जो दा है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। इट इज़ यूज्ड बिफोर अ डेफिनेट नाउन। और दा हम लगाते हैं डेफिनेट नाउन से पहले। जैसे कि ताजमहल, ताजमहल ये एक डेफिनेट नाउन है तो हम दा लगाएंगे। अर्थ एक डेफिनेट नाउन है तो हम दा लगाएंगे। सन डेफिनेट नाउन है तो हम दा लगाएंगे। तो इस तरीके से हम दा का यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए नंबर 1 पर विद अ नाउन दैट रिप्रेजेंट द होल क्लास ऑफ टाइप द काउ इज़ द यूजफुल एनिमल। अब देखिए अगर वो पूरे ग्रुप को अगर पूरे ग्रुप को डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, नाउन जो नाउन है अगर पूरे ग्रुप को ही डिनोट करती है, रिप्रेजेंट करती है, तो उसके पहले भी हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। विद अ यूनिक नाउन, अगर कोई नाउन बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल एक ही है, अद्वितीय नाउन है, तो हम तब भी दा लगाएंगे। जैसे कि अर्थ क्या है? हमारी एक ही है और डेफिनेट है तो हम दा लगाएंगे। सन हमारा एक ही है तो दा लगाएंगे। मून एक ही है, दा लगाएंगे। विद द नेम ऑफ रिवर, माउंटेन, ओशन, इनसे पहले भी हम दा लगाते हैं। न्यूज़पेपर और मैगज़ीन से पहले भी हम दा लगाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। बिफोर सुपरलेटिव्स डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम दा लगाएंगे। राइट द नेम ऑफ क्लासिकल ऑफ रिलीजियस बुक, और जो हमारी रिलीजियस धार्मिक बुक है उनसे पहले भी हम दा लगाएंगे। जैसे द रामायण, द कुरान, द गुरु ग्रंथ, द गीता। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि किस तरीके से हमें दा का यूज़ करना है। दा हमें यूज़ करना होता है डेफिनेट आर्टिकल पर और ए और एन हम यूज़ करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स पर।
तो बच्चों यहाँ पर हो गया ये चैप्टर कंप्लीट और अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। इसमें हमें ए और एन का यूज़ करना है साउंड को देखते हुए। फर्स्ट में देखिए एप्पल लिखा हुआ है, ए हमारा क्या है वोवल है, तो वोवल है तो इसीलिए हमें ए एन लगाना है। आपको पता होने चाहिए कि हमारे वोवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनके जो साउंड्स हैं वो हमारे वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। लेकिन इसके अलग जो साउंड्स आएंगे वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, तो उनके साथ में हमें ए लगाना है। डेफिनेट आर्टिकल है तो हम दा लगाएंगे। मैंने यहाँ पर जो है ये एक्सरसाइज फिल कर दी है, यहाँ पर पेज नंबर 33 पर। आप जल्दी जल्दी से फिल कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। इस पर देखिए कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग ए एन और द, और यहाँ पर भी ए एन और दा का यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, आप भी जल्दी से फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे।